आशा है और उम्मीद है कि शादी में कोनो कसर नहीं छोड़ेंगे आप। जी जरूर। चल फिर। बल्लू, मेरे तो भाग खुल गए। तुझे इनके जैसी सास और अर्नव जी जैसा जीवन साथी मिला है। आप हमारे जो चौक है उसके पुल पर आ सकती हैं? जी हम आएंगे। बम बोले अर्नव जी, वो वहाँ हमारा इंतजार कर रहे होंगे। इस सब में उन्हें फोन भी नहीं किया हमने। फार्म कहाँ रख दिया हमने? शिवा सर का नंबर था उसमें, रीडर में तो होगा ही ना। इनफ इज इनफ शिवा यार, मैं जा रहा हूँ। ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया उसका वेट करते करते। अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो कम से कम फोन करके इन्फॉर्म तो करना चाहिए ना। लेकिन उसको तो मैनर्स ही नहीं, और होंगे भी कैसे? उसके लिए दिमाग चाहिए, दिमाग के लिए पढ़ा लिखा होना चाहिए, और वो है नहीं। आप परेशान मत होइए भाई साहब, हम कॉल करते हैं पल्लवी जी को। आई एम सॉरी भाई साहब, उनका नंबर भी आ रहा है। I'm so done with that, मैं जा रहा हूँ। एक मिनट। हो सकता है भाई साहब कि वो कोई प्रॉब्लम में फंस गई हो। देखिए, हमें सामने वाले की कहानी जाने बिना इस तरह से फैसला नहीं लेना चाहिए। दूसरे की कहानी तो तब समझ में आएगी ना शिवा, जब वो अपनी कहानी सुनाने के लिए यहाँ पे खड़ी हो। हमने वहीं रखा था वो फॉर्म, फिर कहाँ जा सकता है? ए प्रथम बेटा, ए अब की बार बाजार जाए ना तो याद रख के बरनी लेकर आना, 2 किलो वाली। काहे कि ये चटक गई है और तेल रिस रहा है इसमें से। मम्मी। देखिए भाई साहब, जब बात 2 लोगों की होती है ना, तो अपने सामने आईना नहीं शीशा रखना चाहिए, ताकि आप देख पाएं कि सामने वाले के साथ में क्या हुआ है या हुआ होगा। शिवा मेरे भाई, तू एक बुक लिख, उसमें सारी बड़ी बड़ी बातें लिख दियो। पक्का सुपर हिट होगी वो बुक। लेकिन इस टाइम पे ना वो लड़की गलत और मैं सही हूं, तू अच्छे से जानता है। तुझे वेट करना तो वेट कर, मैं वेट नहीं करना, मैं जा रहा हूँ। लेकिन पल्लवी जी आई क्यों नहीं अभी तक? भाई साहब ने अगर ये बात घर पर बता दी तो पता नहीं क्या होगा। सासू माँ, ऐसे तो अब आप मान गई ना हमारे दिमाग को। हमारी छोटी सी चाल की वजह से आपका कद, मान, सम्मान तीनों आसमान पे पहुंचा दिया। और हम आपको बता रहे हैं, अब लिख के रख लीजिए, लड़की और लड़की घर वाले जिंदगी भर आपके अंगूठों को उनको जब्त कराएंगे, जब्त। मानती है कि नहीं मानती है? अरे दामाद जी बलिहारी है आपके दिमाग पे। वो तो वैसे भी वो लक्ष्मण ब्रोकर जो है वो शादी के बारे में बताया था हमका, लेकिन आपने जो पासा फेंका है ना, का बताए। उस समय अगर आप हमारे साथ होते ना तो आप खुद ही देखते जैसे कालीन की तरफ बिछी हुई थी हमारे चरणों पे हमारी होने वाली बहुरानी। तो सासू माँ, हमारे इतने बड़े काम का छोटा सा इनाम तो बनता है ना। हाँ बोलिएगा, देख रहे हैं, हाँ बोलिएगा। है? अरे आपने जो गलती से हैं कहा है ना, हम आपकी गलती को माफ करते हैं और आपके हैं को हाँ मान लेते हैं। ससुर जी, झिलमिल बता रही थी कि तुम्हें गाड़ी चाहिए, तो ठीक है, कल चलते हैं डीलर के पास। ए सासू माँ, हमारी नई गाड़ी आने की खुशी में थोड़ा मीठा मीठा बनाइए, खिलाइए। हाँ हाँ, काहे नहीं खिलाएंगे मिठाई? हाँ, इस सामने तो पड़ी है, ई लो और ई धकस लो मिठाई, सारी की सारी हलवाई से मंगाए ई बार। लेकिन जब हमारी नई बहुरानी आएगी ना, वो अपने हाथों से बनाएगी, एकदम फ्रेश फ्रेश खिलाएंगे आपका। हाँ, हम सुने हैं कि वो खाने के साथ साथ मीठा भी बहुत अच्छा बनाती है। नमस्ते आंटी जी, नमस्ते अंकल जी। ए रुको, ये चप्पल उतारो, जूते वही बिटवा, जूते उतारो। जी सॉरी आंटी जी। एक तो बात बताओ बिटवा, तुम्हारा फोन जो है वो प्रीपेड है कि पास पेड है? प्रीपेड
क्यों? रिचार्ज नहीं किए हैं? हाँ, बैलेंस नहीं है का? बैलेंस तो है। बैलेंस है तो फिर फोन करके काहे नहीं आए? किसी के घर पे ऐसे मुंह उठा के कौन जाता है? सॉरी आंटी जी, गलती हो गई। कौन बात नहीं, कौन काम से आए हो? ये हमरा मतलब है कि कैसे आना हुआ बेटवा? आंटी जी, ये पल्लो ने। पल्लो कौन? पल्लवी, आपकी होने वाली बहू। हमरी होने वाली दुल्हन। उसने कुछ भेजा था तो यही देने आए थे। कहाँ भेजा है? केक। केक पल्लो ने बनाया है। अच्छा अच्छा। रख दे। हाय सुनो बेटवा, ईमा अंडा बंडा तो नहीं है ना? नहीं जी, ये एगलेस है। आगलस मतलब बिना अंडे के। अच्छा अच्छा। वैसे तो हमारे घर में कौन केक खाता नहीं है। अरे मम्मी, लेकिन कैसी बात कर रही, हम तो केक खाते हैं, हमें बहुत पसंद है। बहू रानी ने अब इतने प्रेम से भेजा है, अपने हाथों से बनाया है। हा? तो ठीक है, रख दो। अच्छा राम राम बेटवा। जी नमस्ते। तो कहाँ भेजा है हमरे होने वाली दुल्हन ने? अरे कहाँ है मुकुट? हमरे लिए मुकुट भी दिया है। हाँ क्या लिखा है? मेरी प्यारी सासू माँ के लिए धन्यवाद। क्या हुआ, पगला गई का? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। उसके हर काम से अब हमारा विश्वास और भी तगड़ा होता जा रहा है कि जो उम्मीदें उससे लगाई है हमने, वो वैसे की वैसे ही निकलेगी। हाँ। ए अर्नव, ए बिटवा, तुम्हारी होने वाली दुल्हन जो हमारे लिए केक बना के लाई है, चख तो लो। तो मुझे वहां धूप में खड़ा करके वो केक बना के सबको यहाँ इम्प्रेस कर रही है। मुझे नहीं खाना। बेशवा, कहा है तपा हुआ ये इतना? काम को लेकर ना थोड़े से चिंतित है भाई साहब। आप चिंता मत कीजिए, हम संभाल लेंगे। हाँ देखो। सुनो जी, हमका तो लगता है अर्नव का दिमाग जो है वो ठिकाने नहीं। क्या मतलब? इससे पहले कि उसका मन बदल जाए, पंडित जी से बात करके तिथि निकलवा दीजिए शादी की और बिठा दीजिए एक घोड़े पे। 10 दिन बाद की तिथि निकाली उनके पंडित ने शादी के लिए, और पुरुषोत्तम जी का कहना है कि शादी होगी तो उसी तिथि को होगी, वरना अगले 2 साल के लिए कोई मुहूर्त नहीं है। बताओ क्या? अरे आपने उनको बताया क्यों नहीं? 10 दिन में तो हलवाई भी नहीं मिलते, उनको भी 1 महीना पहले बुलाना पड़ता है। हमारे पास सिर्फ 10 दिन बचे। भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहा है तू हमारी? तुम चिंता क्यों कर रही हो कंचन? हाँ, अब परीक्षा में पढ़ी गई तो पास भी हो जाएगी। सारा काम मिलजुल कर लेंगे। कल सबसे पहले ना सुबह पल्लवी के हाथों गणेश स्थापना करवाते हैं। गणेश जी चाहेंगे ना तो सब सही होगा। ये सही है। हाँ। हे भोले बाबा, 10 दिन में हमारी शादी और हमने शादी से पहले ही अर्नव जी को नाराज कर दिया। फोन करके सॉरी भी नहीं बोला उन्हें। हेलो। हेलो शिवा सर, हम पल्लवी बोल रहे हैं। पल्लवी जी, आप ठीक तो है ना? आप आई नहीं, हमें ऐसा लगा कि कहीं कोई परेशानी। हेलो हेलो पल्लवी जी, जी आप ठीक तो है ना? थाम को शिवा सर। अक्सर लोग सवाल से शुरू करते हैं, क्यों नहीं आई, क्यों इंतजार करवाया। लोग गुस्सा करते हैं, अपनी नाराजगी निकालते हैं। आप पहले ऐसे इंसान हैं जिसने ऐसा नहीं किया। आपने हमारे समझाने के पहले ही समझ लिया कि अगर हम नहीं आए तो इसके पीछे जरूर कोई वजह होगी, जरूर कुछ हुआ होगा।
वरना हम कभी ऐसा नहीं करते। आप ये बताइए पल्लवी जी, हुआ क्या था? तुझे आखिरी बार ये बात कह रही हूँ, जब तक तेरी शादी नहीं हो जाती तू इस दरवाजे से अकेले बाहर नहीं निकलेगी। वो मम्मी जी ने पकड़ लिया था और फिर बम भोले। आपके घर में सब ठीक तो है ना? जी सब ठीक है, लेकिन हम अर्नव जी से बात करना चाहते हैं और उनसे माफी मांगना चाहते हैं। हम जानते हैं वो नाराज होंगे, प्लीज हम बस उनसे एक बार मिलना चाहते हैं, प्लीज कैसे भी कुछ भी करके प्लीज। ठीक है, हम कल सुबह मिल सकते हैं। नहीं 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 नहीं, कल सुबह नहीं, कल सुबह में मंदिर जाना है, वो गणपति पूजा के लिए। कल से शादी की तैयारियां शुरू होने वाली है ना, इसीलिए। ठीक है, तो फिर हम कल सुबह ही मिलते हैं पल्लवी जी। हेलो शिवास। कल सुबह कैसे मिलेंगे? नॉट एट ऑल शिवा, मुझे उससे मिलने में ना कोई इंटरेस्ट नहीं है, और आज जो उसने किया ना उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं। हम लड़के हैं भाई साहब, हमारे लिए कहीं भी किसी भी वक्त चले जाना बहुत आसान होता है, लेकिन लड़कियों के लिए आसान नहीं होता है। एक लड़की अगर अपने घर के बाहर एक कदम भी रखती है ना, तो सबकी आंखें उस पर होती है। पल्लवी जी आपकी होने वाली पत्नी है, अब आप नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा बताइए। आप बेटी, मैं लेकर आ। लो, आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको इन्हें और इन जैसी आपकी बाकी की दोस्तों को ये खुशखबरी दे देनी चाहिए कि आपकी शादी तय हो गई है? तू मुझे बताएगा कि मुझे क्या करना है? नहीं भाई साहब, वो मैं तो तू ना अपने काम से काम रख, मेरा बाप बनने की कोशिश मत कर, समझा? How dare him? मेरा फोन कट कर दिया। मुझे ऐसे इग्नोर कैसे कर सकता है वो? अच्छा, कल आप पल्लवी जी से तो मिलने जाएंगे ना? मैं मंदिर पहुंच गया हूँ शिवा, वो अभी भी कहीं नहीं दिखाई दे रही है। यार मैं उस शिवा तो सही कह रहा था यार, ये बुरी नहीं है। इनफैक्ट शी इज टू गुड। आज से ठीक 10 दिन बाद हम एक नए रिश्ते में बनने जा रहे हैं। भोलेनाथ आशीर्वाद दीजिए कि इस रिश्ते के रास्ते में कोई रुकावट ना आए। लेकिन ये सब इस तरह बीच मैदान में करने की क्या जरूरत है? किसी कॉर्नर पे भी तो जाके कर सकती है। गीले कपड़ों में 4 लोग देखेंगे, क्या बोले? पल्लो, अब जाके पूरे मंदिर की परिक्रमा करना और धीरे धीरे अक्षत थोड़ा थोड़ा अक्षत गिराती जाना है। चल संभाल के, चूक मत करना, हम आते तैयारी करके। बिमला,
थी ना कि अगर ये काम से हटाना हो तो तुमका 10 दिन पहले का नोटिस देना होगा, बनाए तो पूरे महीने की तनख्वाह ले लोगी। हाँ तो लो 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 ना। कुछ दोगे तो लेंगे ना। अरे दिया है, दिखाई नहीं दे रहा है। 10 दिन का नोटिस। अब 10 दिन के बाद ना दूसरा काम ढूंढ लेना तुम। काहे कि हमारी नई बहुरानी आने वाली है ना, अब तो वही सब कुछ संभालेगी। वही सब संभालेगी मतलब? बहुरानी ला रहे हो कि नौकरानी? तुमसे मत बल, अपने काम से काम रखो। भोले बाबा की जय। आप मुझे ही तो मिलने के लिए बुलाया था, हैरान क्यों हो रही है? चलती रहो चलती रहो। कोई अगर आ गया, किसी ने मुझसे पूछा कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ कह रहा हूँ, मैं बोल दूंगा कि तुमने मुझे बुलाया था। बताओ क्या बात करनी थी? वो हमने आपसे सॉरी कहने के लिए बुलाया था। कल हमने आपको बुलाया और आई नहीं, इसीलिए। हाँ सॉरी तो बनती है, ना तुम आई और ना ही तुमने मैसेज भेजा। वो हमारे पास फोन नहीं है ना, इसीलिए। व्हाट? आज के जमाने में तुम्हारे पास फोन भी नहीं है? एनीवेज, ओके, मैं दिला दूंगा। विद्या दीदी ने सही कहा था, शायद शादी के बाद सब अच्छा ही अच्छा होता है। धन्यवाद भोलेनाथ, हमें इतना अच्छा घर, इतनी अच्छी सासू माँ और इतने अच्छे ये देने के लिए। तरस आ रहा है हमें तुम्हारी बहुरानी पर। हम तो नौकरानी है, दूसरी जगह काम ढूंढ लेंगे, लेकिन वो जो बेचारी आएगी वो तो कहीं जा ही नहीं पाएगी। काम के बोझ तली दब के मर जाएगी। ज्यादा ही फड़फड़ाई नहीं रही हो तुम। सच है, पूरा घर बेढंगा है। बचा खाना प्लेट में छोड़ देते हैं, कचरे के डब्बे में डालने में सबकी कमर जो दुखती है। खुद को धोना नहीं होता तो एक दिन में 4-4 बदलते हैं। कचरा ऐसे फैलाते हैं कि झाड़ू का बच्चा ले तो जान ही दे दे। पता नहीं कौन बदनसीब होगी वो जो इस घर में बहू बन के आ रही है। अपनी औकात में रहो, वरना 10 दिन का इंतजार नहीं करेंगे। अभी के अभी बाहर का रास्ता दिखाएंगे तुमका। पल्लू में कहीं कोई चूक न हो जाए। अभी जाकर उसको। आंटी जी। अरे शिवा बेटा, तुम यहाँ पर इतनी सुबह सुबह मंदिर में क्या कर रहे हो? मंदिर में भगवान की पूजा करने आया था ना आंटी जी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। पर तुम्हारी थाली कहाँ है? थाली? हाँ वो थाली तो भगवान को चढ़ा आया ना। थाली चढ़ा दी? हाँ। अरे बेटा, थाली का सामान चढ़ाते हैं। अच्छा अच्छा, हम चलते हैं ना। आंटी जी आपके अरे वाह, लगता है भोले बाबा ने किसी और की भी मन्नत पूरी कर दी। किसी और की भी मतलब? वो हमने मन्नत मांगी थी कि क्या? कि हमें आप जैसा लाइफ पार्टनर मिले। पंटर? लाइफ पार्टनर? जी जी वही। सॉरी, तो जब मन्नत पूरी हो जाती है ना तो यहाँ पर एक सिक्का चिपकाना होता है। अब हम लाए थे लेकिन मम्मी के पास रह गया। अब वहाँ लेने जाएंगे तो। कोई बात नहीं, मुझसे ले लो। ओए, मेरा पर्स, उसमें आईडी था मेरी। अब ठीक तो है? हाँ, लेकिन मेरा पर्स। भोले बाबा के नाम का नारियल था ना, तो तुम बच गए।
अगर भोले बाबा खुद होते ना तो तुम्हारा बम बोल हो चुका होता। भगवान ने इतना अच्छा शरीर दिया है, 2 हाथ दिए, 2 पैर दिया है, किस लिए? चोरी करने के लिए? सॉरी दीदी, लेकिन आप ये कैसे? ये कैसे क्या? ये हमारे होने वाले पति का पर्स। अगर तुम इसे लेकर पाताल लोक में भी चले जाते ना तो भोले बाबा की कसम हम वहां पर भी आकर वापस लेकर जाए। अब खड़े क्या हो? निकलो यहाँ से, लोगों ने देख लिया ना तो मार मार के तुम्हें मार ही डालेंगे। थैंक यू दीदी। हे भोले बाबा, ये क्या किया हमने? ये सब देखकर तो अर्नब जी को यही लगेगा ना कि हम कितनी लड़ाकू लड़की है, मार धाड़ वाली, हुलन देवी टाइप्स। अब क्या करें? सॉरी, वो हमसे बर्दाश्त नहीं होगा ऐसे आपका पर्स लेके भाग गया। हम वैसी लड़की बिल्कुल नहीं है, वो लड़ाई भिड़ाई, सच्ची हमें वैसे मत समझिएगा। नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहा हूँ। इनफैक्ट मुझे पल्लवी ज्यादा पसंद आई। एंड जिस तरीके से तुमने मुझे अपना पति बोला, आई लाइक दैट, क्यूट लगा मुझे। वैसे मैं तुम्हें एक चीज भी बताना चाहता हूँ। जी बताइए ना। मैंने मुंबई में जॉब के लिए अप्लाई किया। वैसे ये बात अभी मैंने ज्यादा लोगों को बताई नहीं है, तो अगर मुंबई में मेरी जॉब फिक्स हो गई तो हम दोनों मुंबई में रहेंगे। मुंबई? अरे मुंबई से लेटर आया है। शोर तो ऐसे मचा रहे हो जैसे मुंबई से लेटर नहीं अमिताभ बच्चन खुद ही सील पैक होके लिफाफे में आए हो। आप मुझसे बात ऐसा मत किया करो वरना मैं पापा को बता दूंगा। या आप मुझ पे चिल्लाते हो। नहीं बेटवा, ये अपने पापा को ये सारी बातें बताने की कौन जरूरत नहीं। ये दो हम का मामा क्या है? क्यों तुम्हारे तुम्हारे मामा की अम्मा है, समझे? ये बात से देना है। देखो तो का लिखा है लेटर में। ओ मारी, ये तो अंग्रेजी में है। मैं पढ़ूं? तुम पढ़ोगे? अपनी नानी के लिए हम क्या नहीं कर सकते। अरे वाह, तो चलो नानी को पढ़ के सुनाओ। नानी के साथ चलो और ये लेटर पढ़ो। चलो आओ आओ आओ, जल्दी आओ। इला पढ़ो, हाँ पढ़ो 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 पढ़ो। एक लाइन पढ़ने का 100 रुपया, आधा लेटर पढ़ने का 500 रुपया और पूरा लेटर पढ़ने का 2000 रुपया। पूरा पढ़ो, बड़ी चॉकलेट मिलेगी और कछु नहीं। एक नहीं 5, नहीं तो खुद पढ़ लो। अरे ढकोस लो, 5 चॉकलेट पहले पढ़ो पढ़ो। मिस्टर अर्नब शास्त्री, we are delighted to inform you, you are shortlisted in our company. समझ आया कुछ? हिंदी में समझाना बिटवा। मामा की जॉब मतलब नौकरी, उसका इंटरव्यू है मुंबई में, उन्हें बुलाया है। अरे वाह वाह वाह, का खबर सुनाए हो, वाह। मुंबई में अर्नब मुंबई जाएगा? मैं सबको बता कर आता हूँ। रुक रुक रुक, ए बेटवा रुक जरा रुक। ए बेटवा, ये जो लेटर है ना, ये हमारे पास ही रहेगा, ठीक है? और ये लेटर के बारे में तुम किसी को कछु नहीं बताओगे, हाँ? कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए लेटर के बारे में, ठीक? जाओ। एक नया बैट, एक नई रिमोट वाली कार और 10 चॉकलेट। बोलो है मंजूर? और कोनो ऑप्शन दे हो तुम हमका? लाट साहब कही के
ये सिर्फ तुम और मैं, और कोई नहीं। समंदर देखा है कभी? अब रोज देखोगी? हम दोनों रोज समंदर के किनारे वॉक पे जाया करेंगे। भोले बाबा की जय। हम दोनों सच में मुंबई में रहेंगे? अगर वो दोनों मुंबई चले गए तो हम भी पीछे पीछे जाएंगे और जाकर समंदर में डूब जाएंगे। ये चिट्ठी अर्नब के हाथ नहीं लगनी चाहिए। ये कहाँ छुपाए? क्या देख रही हैं बड़ी माँ? इस दुनिया की सबसे सुंदर दुल्हन को। सच में हमको तो यकीन ही नहीं आ रहा कि आज तुम्हारी शादी है। अरे गोदावरी जीजी, पल्लवी तैयार हुई कि नहीं? अरे बारात निकलने ही वाली होगी, एक क्षण में यहाँ आके खड़ी हो जाएगी, ज्यादा समय नहीं है। तो ठीक है बेटा। अरे गोदावरी जीजी सो झूठ नहीं बोलेंगे पल्लवी। भगवान से हमेशा यही मांगा है कि जल्दी से जल्दी तेरी डोली इस घर से विदा हो। पर आज जब वो वक्त आया है, दिल हल्का हो रहा है कि पल्लवी, आज हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि तू जिस घर में जा रही है वहां तुझे दुनिया की सारी खुशियां मिले, तुझे किसी भी चीज की कमी ना हो, तू जो भी मांगे तुझे वो सब कुछ मिले। आपके लिए तो अच्छा है ना, आप सब हमें निपटाना चाहते थे। देखिए आज हम निपटने जा रहे हैं। ऐसा मत बोल पल्लो, हमारा कभी भी ये मतलब नहीं था। भगवान जानते हैं कि हम भी जानते हैं, ये सारी कहने की बातें हैं। हम जानते हैं कि दिल से आप सबने हमेशा हमारा अच्छा ही चाहा है। हम तो आपको बस छेड़ने के लिए कह रहे हैं।
लग रहे हो दूल्हे राजा। हाँ भाई मैं तो सच्ची बता रही हूँ, भाभी देखती फ्लैट हो जाएंगी। कर कुछ भी। अरे दूल्हा की दुल्हन हो, हाँ? कितना समय लगता है तैयार होने? लगता है मम्मी दूल्हे को भी वक्त। अच्छा, दूल्हे को वक्त लगता है। दिखाओ कितना वक्त लगता है। आय हाय, किसी की नजर ना लगे हमरे बेटवा को, हाँ? क्या हुआ? माथे पे सलपटे काहे लगे है? नहीं नहीं कुछ भी नहीं। आप लोग चलिए ना, मैं जूते पहन के आता हूँ बस। जल्दी, तुम चलो हमरे साथ। हाय करिश्मा। अर्नब तुम शादी कर रहे हो? व्हाट? नहीं, पागल हो क्या? किसने कहा तुम्हें ऐसा? देखो मुझसे झूठ मत बोलना। नहीं करिश्मा, कैसी बातें कर रही हो? तो तुम कहाँ हो इस वक्त? मैं दिल्ली में हूँ। ओके जी पापा आया, बस आ रहा हूँ। करिश्मा पापा बुला रहे हैं, मैं तुमने कल बात करता हूँ तुमसे आराम से। ओके बाय, टेक केयर बेबी। अर्नब दिमाग से सिरफिरी लड़की है, आई डोंट नो कैसे रिएक्ट करेगी, इसलिए सोचा था शादी के बाद बताऊंगा, लेकिन इसे किसने बता दिया? क्या करूं? अर्नब, ए बेटवा। हाँ आया मम्मी। शुलाया, मैंने तुम्हें अपना सब कुछ दिया, ये सोचकर कि कल को तुम्हारा सब कुछ मेरा होगा, और तुम मुझे छोड़कर किसी और से शादी कर रहे हो। अब देखो मैं क्या करती हूँ। हाँ समझी जी बोलिए। पूछना था कि बारात अभी निकली है कि नहीं, कब तक पहुंचेगी? हमें जब पहुंचना होगा हम पहुंच जाएंगे, आप बस दरवाजे पर हमारे स्वागत के लिए खड़े रहिए और दोबारा फोन मत कीजिएगा। जी। सुनो जी, अच्छा तो कीजिए, यहाँ बारात घर से निकलने के लिए तैयार हुई है, इतना बड़ा कांड हो गया। क्या करें हम? कार के पैसे बुकिंग के टाइम पर दे दिए थे ना, अब डिलीवरी नहीं हुई तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। बकैती मत पेलिए बड़े साले साहब। बात ये नहीं हुई थी कि ऐसा होगा फिर वैसा होगा फिर वैसा होगा तो ऐसा होगा।
दो टूक बात हुई थी और वो भी साफ साफ कि हम शादी में जाएंगे नई गाड़ी में बैठकर। और ससुर जी, आपकी जुबान की तो कोई इज्जत है नहीं, लेकिन हमारी जुबान बहुत कीमती है। इसलिए एक बार जो हमने कह दिया हम करेंगे वही। या तो नई गाड़ी में बैठकर शादी में जाएंगे, वरना आप लोग जाइए शादी करके आइए, हम यहीं बैठे रहेंगे। अड़ियल बैल कहीं का। क्या बोली आप? नहीं, हमने कुछ नहीं कहा दामाद जी। आपकी कार बाहर इंतजार करिए जिया जी। वाह, और ये कैसे संभव हुआ? वो लोग तो कह रहे थे कि हफ्ता डेढ़ हफ्ता और लगेगा। आपने सही कहा बाबूजी, लेकिन बस हो गया। शायद भगवान भी यही चाहते हैं कि अक्षत भाई साहब की शादी में जीजाजी का आशीर्वाद बना रहे। वाह जी वाह, क्या बात। देखिए, हम हमेशा से कहते हैं कि इस घर में शिवाई है जो हर असंभव को संभव कर सकता है। भाई, दिल खुश कर दिया तुमने हमारा। शाबाश। जिया जी, ये आपकी चाबी। अरे भाई दूल्हे राजा, अरे जल्दी चलो, बारात लेट हो रही है। आइए भाई साहब, आपके घोड़ी चढ़ने का समय आ गया है। चलते हैं। आओ। शिवा जी, तू बारात में नहीं जाएगा, तू यहीं रुकेगा घर पे। जी कहा है ना, शादी वाले घर को खाली नहीं छोड़ते, अब शगुन होता है। और तुमसे ज्यादा किसी पे भरोसा भी तो नहीं कर सकते ना हम। तो यहीं रहो, घर का ध्यान रखना। ठीक बाबूजी, जैसा आप बोले। चलो चलो सब लोग, देर हो रही है। चलो, देर हो गई है। ए दामाद जी, आप पहले चलो। ए तनिक रुको रुको रुको। ये तेल की लकीर दहलीज पे खींच के लगानी है, वो के बाद ही बाहर कदम रखना सगुन है। चल चलो बेटा। वैसे मानना पड़ेगा बहना, एकदम छांट के दूल्हा ढूंढा है तुमने अपने लिए। अब पढ़ना अंग्रेजी रोमांटिक नॉवेल, लेकिन अकेले नहीं, अर्नब जी के साथ। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over अरे तुम लोग अभी तक हंसी ठट्टा कर रहे हो और पंडित जी बुला रहे हैं, देर हो रहा है। चल पल्लो बेटा।
बन गया साडा बरखुरदार घोड़ी चढ़ गया ओए चढ़ गया छटके मोटर कार सहरा सज गया ओए ओ सहरा सज गया जलवेदार दुल्हनिया द्वार खड़ी सजन संग जाने को तैयार नच ले ओए ओ नच ले ओए अखियन में सपने सजे हैं सिंदूरी रंग आसमां पग पग मुरी चाल बदली मोहे पी के घर जाना आओ बहुरिया आओ, अब तो बहुरिया बोल सकते हैं। आओ करिश्मा यहाँ कैसे आ गई? अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।